श्री रघुवीर मंदिर में बैठ कर के आप लोग मानसी के पारायण का आनंद ले सकते थे क्या? शाम को बैठकर कथा सुने के कथा का आनंद ले सकते थे क्या? फिर न भागवत होती, न रामायण होती, न गीता होती, न महाभारत होती, तो हम क्या कहते सुनते? और इसके कहे सुने बिना हमारा जीवन कैसा होता, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं क्या? अरे कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग गीता, भागवत, रामायण आदि सद्ग्रंथों के श्रवण मनन स्वाध्याय से विमुख हैं, उन लोगों के जीवन को देख लो, और जो इनमें लगे हुए हैं उनके सार्थक जीवन को देख लो, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। जीवों की चित्तवृत्ति भगवान में लगे, उसका एक ही उपाय है, भगवान की लीला, भगवान की कथा का श्रवण, और कोई उपाय नहीं है। तो भगवान नाटक करते हैं, सूत्रधार स्वयं है, मोहरा किसी को बना ले। भगवान शेष पर्यंक पर पौड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। अत्यंत सुकोमल चरणों को देखकर लक्ष्मी जी को भय उत्पन्न हो गया। मेरे स्वामी के श्री चरण बहुत सुकोमल हैं, संपूर्ण श्रीअंग अतिशय सुकोमल है, और इनके जो पार्षद हैं ये बहुत कठोर हैं, इनके भुजदंड बहुत कठोर हैं। ये तो जी हजूरी में खड़े रहते हाथ जोड़ के, कहीं इनका माथा गर्म हो जाए। और ये कहें खाली करो वैकुंठ, इस पर अधिकार तो हमारा है। लक्ष्मी जी के मन में ऐसी बात आनी नहीं चाहिए, पर ठाकुर लीला कर रहे हैं ना, तो लक्ष्मी जी के मन में बात आ गई। उसी समय भगवान की प्रेरणा से सनकादिक सिद्ध आए, महापुरुष आए, ऋषि मुनि आए। उन्होंने कहा ये कमल से भी करोड़ों गुना अधिक कोमल हैं। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, बोले हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप तो केवल बोल रहे हो, मैं तो प्रत्यक्ष चरण संवाहन करके अनुभव कर रही हूँ। ये कमल की कोमलता कहाँ लगती इनके चरणों के आगे, ये कमलों से भी करोड़ों 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 गुना अधिक कोमल है। फिर उन महर्षियों ने कहा ये वज्र से करोड़ों करोड़ों गुना अधिक कठोर हैं। लक्ष्मी जी चौंक गई, ये दूसरी बात आपने झूठी बोली, ये सही नहीं। भगवान ने कहा महात्मा झूठ बोलते ही नहीं। आज आपने भी तो कहा मैं महात्मा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, कहा ना आपने। श्री सदगुरु रणछोड़ दास जी महाराज के जीवन के प्रसंग में आपने बात बताई कि उनकी आयु का तो कोई हिसाब ही नहीं था, कि उनकी फिर उन महर्षियों ने कहा ये वज्र से करोड़ों करोड़ों गुना अधिक कठोर हैं। लक्ष्मी जी चौंक गई, ये दूसरी बात आपने झूठी बोली, ये सही नहीं। भगवान ने कहा महात्मा झूठ बोलते ही नहीं। आज आपने भी तो कहा मैं महात्मा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, कहा ना आपने। श्री सदगुरु रणछोड़ दास जी महाराज के जीवन के प्रसंग में आपने बात बताई कि उनकी आयु का तो कोई हिसाब ही नहीं था, कि उनकी आयु कितनी थी, क्योंकि उनके जीवन के प्रसंग इस प्रकार के हैं कि उनको सुनकर के पढ़ कर के लगता है कि उनकी 500-700 वर्ष की आयु रही होगी। क्योंकि एक प्रसंग में तो आपने बताया कि उनके एक परिकर से उन्होंने कहा कि तुम वहाँ
पूना गए थे, बोले वहाँ गए। आलिंदी गए, बोले नहीं गए। आलिंदी गए, बोले हाँ गए। तो आलिंदी में वहाँ संत ज्ञानेश्वर जी की समाधि का दर्शन किया। तो वो डॉक्टर थे ना वो, हाँ, वो काम देखने वाले कॉन्ट्रैक्टर, हाँ हाँ, गुरुदेव की सेवा में रहते थे और ये काम सब देखते थे वो। तो उन्होंने कई लोग ओटा बना लेते हैं, हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं, पीठ पर रोटी सिक जाती है। तो गुरुदेव ने कहा कि ज्ञानेश्वर जी को ये सब घटनाएं मेरे आंखों के सामने घटित हुई हैं। और स्वयं आपने अपनी डायरी में लिखा है कि रेवासा में पतित पावन श्री कृष्णदास पयहारी जी के साथ मैं 10 से 12 वर्ष तक रेवासा धाम में रह करके मैंने साधन किया। तो जिन्होंने पयहारी जी से दीक्षा ली हो, अग्र स्वामी जी जिनके गुरु भाई हों, भाई दीक्षा ली तो गुरु भाई तो हो ही गए, तो उनकी आयु का क्या ठिकाना, उनके जीवन की सिद्धियों का, उनके चमत्कारों का क्या ठिकाना। तो महाराज जी, ये किस प्रसंग में बात आ गई हैं? हाँ, तो महात्मा झूठ नहीं बोलते। महाराज जी ने कहा महात्मा झूठ नहीं बोलते। तो राम जी, भगवान ने कहा अब तो लीला करनी पड़ेगी। भगवान ने एक दिन बैकुंठ में दंगल कुश्ती का आयोजन किया। अखाड़ा खुद गया, भगवान स्वयं दंगल के लिए अखाड़े में उतरे। लंगोटा कस के ठाकुर जी आ गए और जय विजय से कहा कि ल्यो ये मेरी प्रचंड गदा, और उठा करके पूरे वेग से मेरे ऊपर दे मारो। इतना सुनते ही जय विजय ने कहा प्रभु, ऐसा करने के पहले हमारी भुजाएं खंड खंड क्यों न हो जाएं? भला सेवक अपने स्वामी पर प्रहार कर सकता है क्या? तो उन्होंने कहा तुमने हमारे शरीर पर प्रहार भले ही न किया हो, हमारी आज्ञा पर तो प्रहार कर ही दिया। तो ठीक है, जाओ वैकुंठ के द्वार पर खड़े हो जाओ। और भगवान ने, कथा बहुत लंबी है, समय बहुत कम है, भगवान ने योग माया को प्रेरित करके अपने चरण कमलों के दिव्य मकरंद सुगंध को ब्रह्मलोक में विराजमान सनकादिकों के नासा विवर्तक भेजा। और सनकादिक भगवान व्याकुल होकर के रमा वैकुंठ के द्वार पर आए। और उधर जय विजय ने छड़ी लगाकर भगवान सनकादिकों को रोक दिया, भगवान से मिलने में बाधा उत्पन्न की। तो सनकादिकों ने शाप दे दिया कि तुमको 3 जन्म तक असुर योनि में जाना पड़ेगा। ये 3 जन्म क्यों कहा? भगवान का जो धाम है वो काम, क्रोध और लोभ, इन 3 से विमुक्त है। और अपराध, इन बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, अपराध इन 3 के कारण ही होता है। या तो काम विकार के कारण अपराध बनता है, या क्रोध विकार से अपराध बनता है, या लोभ के कारण अपराध बनता है। अपराध बनता है तभी नीचे जाना पड़ता है। हम लोगों से भी कोई ना कोई भूल बनी है तभी आना पड़ा। केवल पुण्य ही पुण्य होते तो स्वर्ग में रहते, पाप ही पाप होते तो नरक में रहते। थोक पुण्य पाप का भुगतान हो गया है, कुछ फुटकर पाप पुण्य बचे हैं तो यहाँ मनुष्य योनि में आ गए।
अवतारी पुरुष हैं, उनकी बात अलग है। जो जीव जगत के कल्याण के लिए आचार्य कोटि के महात्मा आते हैं, उनकी बात अलग है। सामान्य जीवों की बात यही है। तो काम, क्रोध और लोभ, इनके कारण ही जन्म मृत्यु के चक्कर में जीव पड़ा है। और भगवान के नित्य धाम में न काम है, न क्रोध है और न लोभ है। फिर भी तुमने क्रोधवश ये कार्य किया है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, इन तीन विकारों का जहां निवास है, वहां तुम 3 जन्म प्राप्त हो। इसलिए 3 जन्म की बात कही। हिरण्याक्ष, उसमें लोभ है। लोभी व्यक्ति के आंखों में सोना बसता है। हिरण्य माने धन, अक्ष माने आंख। जिसकी आंख सदा धन पर टिकी रहे और कहीं भगवान पर न टिकी रहे, न संतों पे, न सद्गुणों पर, न सेवा पर, केवल धन पर ही जिसकी नजर टिकी रहती है, वही हिरण्याक्ष है। अब अपनी अपनी ओर निरीक्षण करके देख लो कि हम मनुष्य हैं कि हम में से भी कोई हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बैठा है। और हिरण्यकशिपु कौन है जानते हो? जो सारे विषयों को बटोरकर, भोगों को बटोरकर अकेले ही भोगना चाहता है। हिरण्य माने धन, संपत्ति, भोग, और कशिप माने होता सैया। सारे भोगों को बटोरकर खुद भोगने की इच्छा, ये लोभ का प्रतीक है। रावण जो कुछ करता है वो काम से कलुषित चित्त होने के कारण करता है। और शिशुपाल, दंतवक्त्र जो कुछ करते हैं वो क्रोध पूर्वक करते हैं। तो काम, क्रोध और लोभ, ये इस तरह से इनके 3 जन्म हो गए। एक ये कारण बता दिया, और एक बार का कारण बताया। एक बार जलंधर नामक राक्षस भी रावण हुआ, उसके लिए भी भगवान का रामावतार हुआ। तहां जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। यहां एक भी ऐसा भी है। और एक बार जय विजय रावण कुंभकर्ण बने, उनके उद्धार के लिए रामावतार हुआ। और एक कल्प में इस प्रकार की व्यवस्था भी बनी कि भगवान शिव के गण ही रावण कुंभकर्ण हुए, उनके उद्धार के लिए रामावतार हुआ। इस कल्प में नारद जी ने भगवान क्षीराब्धिसाई को श्राप दिया, और फिर वही श्री राम अवतार का कारण बना। इस चर्चा को सुनकर के पार्वती जी को आश्चर्य हो गया। पार्वती जी ने कहा, देखिए यहां एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है। पार्वती जी को कहना ये चाहिए था कि हे प्रभु, हमारे गुरुजी की बुद्धि खराब क्यों हो गई? जिन भगवान के वो भक्त हैं, उन्हीं भगवान को उन्होंने श्राप दे डाला, तो गुरुजी की मति क्यों मारी गई, ये कहना चाहिए था उनको। लेकिन श्री पार्वती जी कितनी विवेकवती हैं, और गुरु तत्व के प्रति उनकी कैसी अगाध निष्ठा है, इससे हम सबको सीख लेनी चाहिए। श्रद्धा का स्वरूप क्या है?
दीनबंधु दास जी, श्रद्धा का स्वरूप क्या है? श्रद्धा का स्वरूप है जो हमारे श्रद्धेय हैं, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, उनमें दोष दर्शन न हो, इस श्रद्धा का स्वरूप। क्योंकि जहां दोष दर्शन होगा वहां श्रद्धा रह ही नहीं पाएगी। इसीलिए ये बात कही जाती है कि आपके जो भी श्रद्धेय हैं उनके प्रति आप मनुष्य बुद्धि का त्याग करें। माता पिता को भी मनुष्य मानोगे तो उसमें उनमें श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी, दोष बुद्धि आएगी। और माता पिता को मानो कि भगवान शिव पार्वती हैं या लक्ष्मी नारायण हैं या सीताराम जी हैं, यही मेरे लिए भगवान हैं, तो भगवान में दोष कहाँ है? फिर माता पिता में दोष नहीं दिखेगा। गाय में दोष नहीं दिखेगा यदि गाय में पशुत्व का दर्शन नहीं होगा। गाय को आप पशु मानेंगे तो आपको दोष दर्शन होगा। गाय को आप भगवान की भी भगवान मानेंगे तो आपको गाय में दोष का दर्शन नहीं होगा। आप गुरु को मनुष्य मानेंगे तो दोष दर्शन होगा। गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं रहेगी तो दोष दर्शन नहीं होगा। साधु में मनुष्य बुद्धि रहेगी तो दोष दर्शन होगा। ये संत भगवान है ऐसी बुद्धि रहेगी तो दोष दर्शन नहीं होगा। ब्राह्मण में भगवत भाव रहेगा कि ब्राह्मण है माने भगवान का स्वरूप है, तो आपको दोष दर्शन नहीं होगा। और ये बुद्धि नहीं रहेगी तो अब वो चाहे जितना तपस्वी त्यागी ब्राह्मण हो, आपको उसमें दोष दिखाई पड़ेंगे। तो श्रद्धा का स्वरूप है श्रद्धेय में दोष दर्शन न होना। और दोष दर्शन तभी नहीं होगा जब श्रद्धेय के प्रति पूर्ण भगवत भाव की प्रतिष्ठा होगी। नहीं तो आप लाख प्रयत्न कर लो, दोष दर्शन से आप बच नहीं सकते हो। और दोष दर्शन से नहीं बचे तो आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए न मर्त्य बुद्धिया सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। मरण धर्मा मनुष्य न माने। अब एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं। हमारे राम जी तो राम जी, वो तो लोकाभिराम है, कोई चरित्र ऐसा है नहीं जो आप उंगली उठाओ। पर हमारे जो श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी हैं, श्री कृष्ण हैं, हमारे श्री कृष्ण के चरित्र तो ऐसे हैं कि यदि आप उन्हें भगवान न माने तो हर बार उंगली उठाएंगे। अरे चोरी करने वाला परमात्मा कैसे, बताओ। कुंवारी कन्याएं नहा रही हैं, कपड़े ही उठा के ले गया, ये कैसा परमात्मा। वस्त्र चोरी करे, माखन चोरी करे, झूठ बोले, शपथ खा ले झूठी, ये काहे का परमात्मा है? आपको आएगा कि नहीं? और फिर बोले इतना बड़ा कहने को तो योगेश्वर हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो, ये योगेश्वर हैं। और बताओ ब्याह, इतने ब्याह, रे राम 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 राम, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 16,108 ब्याह। संतान भी कोई कौन इतनी पैदा करेगा? एक एक रानी के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या, कितना भरा पूरा परिवार, कुनबा, खानदान, कोई ठिकाना है? तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन क्या आपके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है?
आपको भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के प्रति, उनके मंगलमय चरित्र के प्रति आपके मन में कोई संदेह उत्पन्न होता है क्या? क्यों नहीं होता है? भले ही वो 16,108 ब्याह कर लें फिर भी योगेश्वर हैं, भले ही 10-10 बेटा और एक एक बेटी पैदा कर दें फिर भी योगेश्वर हैं। ये भोगी नहीं परम योगी हैं, योगेश्वर हैं। ये हम क्यों स्वीकार करते हैं? इसलिए स्वीकार करते हैं कि एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, ये बात हम स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की अटपटी लीलाओं को देख करके भी हमारे मन में संदेह उत्पन्न नहीं होता। बाकी प्रत्येक चरित्र को सुन करके हमारा भाव पुष्ट होता है, हमारी श्रद्धा जागृत होती है। तो पार्वती जी को कहना ये चाहिए था, लेकिन पार्वती जी का पूर्ण श्रद्धा का भाव है नारद जी के प्रति। बोले हमारे गुरु जी से गलती नहीं हो सकती है, भगवान से भले ही एक बार गलती हो जाए पर गुरु जी से गलती नहीं हो सकती। क्या कहना। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन शाप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमा पति कीन्हा, का अपराध रमा पति कीन्हा। दंड देने वाला बड़ा होता है, व्यवस्था सर्वत्र यही है ना, छोटे के ऊपर बड़ा अनुशासन करता है। पार्वती जी की मान्यता है कि भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं पर गुरु तत्व से बड़े नहीं हैं। भगवान बड़े से बड़े हैं पर गुरु तत्व से बड़े नहीं हैं। ये बड़ी विनम्रता पूर्वक हम बात कह रहे हैं। गुरु जी ना होते तो हम लोग भगवान को पहचानते हैं। हमारे हृदय में भगवत तत्व की प्रतिष्ठा करने वाले कौन हैं? सद्गुरु हैं। मंत्र के रूप में, उपदेश के रूप में, चरित्र के रूप में हमारे चित्त में भगवान की प्रतिष्ठा करने वाला कौन? हमें याद नहीं है पद। गुरु न तजू हरि को तजदान है ना, सहजोबाई का पद है किसी के पास? है गुरु न तजू है, देव हम सुनाएंगे। राम तजुब गुरु न विस्मृति। हाँ, वाह। सुख संप्रदाय की श्री श्याम चरणदास जी महाराज की, महाप्रभु श्याम चरणदास जी महाराज की
शिष्या हुई हैं सहजोबाई। राम तजू पै गुरु ना विसारूं, राम तजू पै गुरु ना विसारूं। बहुत ध्यान दें, इसमें ऐसा नहीं कि राम जी को और गुरु जी को अलग अलग किया जा रहा है, पर राम तत्व को जनाने वाले गुरु महाराज हैं, इसलिए गुरु जी की विशेष महिमा। इसलिए बहुत सावधानी से सुनना। राम तजू पै गुरु ना विसारूं। गाइए। राम तजू पै गुरु ना विसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। बहुत प्यारा पद है। क्या कारण है? हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुड़ाई, गुरु ने आवा गमन छुड़ाई, राम तजू पै गुरु ना विसारूं, राम तजू पै गुरु ना विसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। देखो, भगवान ने हमको संसार में भेज दिया, पर गुरु जी ने संसार के चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से हमको छुड़ा दिया। हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा। भगवान ने 5 चोर पीछे लगा दिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5
पांच विकारों को छोड़ के जैसा पीछे लगा दिया, पर सद्गुरु भगवान न होते तो मैं अनाथ ही लुट जाती। इन चोरों से सद्गुरु भगवान ने ही हमको बचा लिया। सहजोबाई कह रही हैं, भगवान ने परिवार के कुटुंब के जाल में हमको बांध दिया, ममता की बेड़ी से बांध दिया, और गुरुजी ने ममता की आसक्ति की बेड़ी को अपने उपदेश से काट डाला। तो बांधने वाला बड़ा हुआ कि मुक्त कराने वाला बड़ा हुआ? हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी, राम तजू पै गुरु ना विसारूं, हरि ने रोग भोग उरझायो, हरि ने रोग भोग उरझायो, गुरु जोगी कर सबही छुड़ायो, गुरु जोगी करी सबही छुड़ायो, राम तजू पै गुरु ना विसारूं, राम तजू
हरि ने कर्म भर्म भरमायो, हरि ने कर्म भर